खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फ़ौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है, हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज, GDA का जाम शुरू, टोल प्लाजा पर एहतजाजी धरना। GDA ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। जो खिचड़ी पक चुकी है, हुकूमत 8 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था, पेमेंट भी उसी वक्त हो चुकी थी। इलेक्शन जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है, फौज के पास आजमाने के लिए कोई नहीं बचा। बानिए PTI चोर नहीं, अगर वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। ये लोग आलमी सतह पर बदनाम हो चुके हैं, इस इलेक्शन को कौन मानेगा। सैलाब आ रहा है, इसका रास्ता रोकोगे तो दूसरी जगह डूब जाएगी। पहली बार आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत से जीते, सबको डुबो दिया। इस इलेक्शन के बाद महंगाई आसमान पर जाएगी। फौज ना होती तो हमारे हालात फ़लस्तीन और गजा जैसे होते। पीर पगारा का धरने से खिताब। चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहती हूं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मजाक बना दिया, सिंध को एक कॉलोनी बना दिया है। ये कहते हैं इलेक्शन धांधला, मैं कहती हूं ये डाका था, ये धारा था, ये आपके हकूक पे धारा मारा गया है। सिंध कोई कॉलोनी नहीं जो हर बार सौदा कर दिया जाता है। हर बार सिंध को प्लेट में रखकर पीपल्स पार्टी को दे दिया जाता है। जब तक हुकूक वापस नहीं मिलते चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल कहते हैं अगर पंजाब का खून शेर चूस रहा है तो सिंध का खून कौन चूस रहा है। अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा का खिताब। सायरा बानो ने कहा कि सिंध के अवाम जाग चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। लियाकत जतोई का कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन था या धांधला, इस धांधले के पीछे कौन था। जरदारी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि चौथी बार भी सिंध उसे दे दिया गया। अयाज लतीफ फलेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीन ली है, सिंध में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया। धांधली के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। सिंध के अवाम अपने हुकूक के जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। धरने से हाफिज नईमुर रहमान, पीर सदरुद्दीन राशिदी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सिंध को एक नजरअंदाज शुदा ऐसी रेलवे स्टेशन बना दिया है जिस पे अब गाड़ी नहीं रुकती फैसला साजी की। 3 सूबों में हुकूमतें तब्दील होती हैं, सिंध में हुकूमत तब्दील नहीं होती। सिंध के लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके गुम कर दिया जाता है। सिंध की बच्चियां अगवा होती हैं, सिंध के सहाफियों को कत्ल किया जाता है। हम कोई मकबूजा इलाका नहीं है। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम की राय को रोंदा गया। अपने हल्के में 1 लाख वोटों से जीत रहा था लेकिन हरा दिया गया। PTI रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तमाम डाटा मौजूद है। हमारे उम्मीदवारों को 177 में से 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। 85 सीटों पर धांधली करके छीन ली गई। कई हल्कों में टर्न आउट कम था लेकिन वोट ज्यादा निकले। 46 सीटों पर इंतखाबी जरदारी की दरख्वास्तें दी हैं। उस्मान डार की वालिदा रिहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं बानिए PTI का था, आरोस को उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया। आला दलिया की शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इंसाफ दिया। खुरम शेर जमान ने कहा कराची में MQM को तोहफे में सीटें दी गईं। शौकत बसरा, अयाज मीर और दीगर रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का तज़किरा किया। खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज़ के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो मैं सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं।
तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया। ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। पीटीआई और जेयूआई का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारर कहते हैं पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की। जहां ये जीते वहां जश्न मना रहे हैं, जहां हारे वहां धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए? मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद की बात गलत है। जनरल बाजवा ने तो तहरीक वापस लेकर इलेक्शन में जाने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी बात नहीं मानी। जनरल फैज़ अपने बारे में खुद बता सकते हैं। फजलुर रहमान का दो टोक नजरिया था, पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं होगी। सरबराह जेयूआई फे वो वक्त भूल गए जबानी पीटीआई उनकी तज़हीक करते थे। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदम एतमाद के वोट का सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान को मिला। पीटीएम हुकूमत में उन्हें 4 अहम वजारतें दी गईं। सारे मजे लूटने के बाद उन्हें ख्याल आया उनसे ज्यादती हुई है। सियासत में अब मौलाना आ नहीं जा रहे हैं। जेयूआई और पीटीआई का मिलाप बड़ी सियासी तब्दीली है। देखना है जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के वर्कर्स अब क्या करेंगे। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। इलेक्शन के नताइज के बाद ये बात करने, ऐसी बातें करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्या ये महज सियासी मफादात से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं कहलाई जाएंगी? तारीख उसको किस नज़र से देखेगी? अगर जमहूरियत को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच गया तो फिर इस पर किस पे जिम्मेदारी डाली जाएगी? नून लीग पीपल्स पार्टी के बाद एमक्यूएम ने भी फजलुर रहमान का बयान मुस्तरद कर दिया। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि फौज ने तमाम सियासी जमातों को अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। खतरे को दावत दी जा रही है। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? 2018 में हमारे साथ इससे ज्यादा बुरा हुआ था। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। चाहते हैं जमहूरियत को मजीद नुकसान होने से बचाया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बातें करने वाले अब इनके पास जा रहे हैं। जलसों में इनको किन अलक़ाबात से नवाजते थे। पीटीआई को सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे मैंडेट को मुतनाज़ ना बनाया जाए। हमारी तो सीटें छीनी गईं। पीटीआई ने कराची में क्या किया था जो इनको वोट मिलते? हमने फजल रहमान साहब के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया है। पीएमएलएन से या पीडीएम से अपने रास्ते जुदा किए हैं और अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी है। पीपल पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ इश्तिराक में हुकूमत बनाए और अगर हम हुकूमत के भूखे होते या इक़्तिदार हमें चाहिए था तो हम अभी भी बना सकते थे। खान का काज ये चंद सालों की हुकूमत नहीं है। फजलुर रहमान के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया। सरबराह जेयूआई ऑपोजिशन में जाने को तरजीह दे रहे हैं। हालात हम दोनों को इकट्ठा बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। बानी पीटीआई कह चुके जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनसे बात नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू, कौम ने हमें मुंतखब किया, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, फिर पीटीएम बनाने की कोशिश हो रही है। इनको पता है ये इलेक्शन हार चुके हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। शुएब शाहीन की मीडिया टॉक। बदतरीन धांधली की गई है। ज़ोर ज़बरदस्ती नताइज को तब्दील किया गया है। अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमने अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया कि हम इसे मुस्तरद भी करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर एक अदालती कमीशन का उस वक्त भी हमने मुतालबा किया।
जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। जो जमात इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज करती है हम खैर मकदम करते हैं। लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। जिस किस्म की धांधली की गई इसकी मिसाल नहीं मिलती। बदकिस्मती से मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। PTI के वफ्द की इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के कायदीन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के मामलात पर मुशावरत। PTI वफ्द की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाऊ से भी मुलाकात। इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर दो तरफा बातचीत। PTI वफ्द ने बानी PTI का पैगाम आफ्ताब अहमद खान शेरपाऊ को पहुंचाया। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ PTI का साथ देने की दरख्वास्त की। आफ्ताब शेरपाऊ का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हज़ारा कौमी महाज के कायदीन का भी बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब से राब्ता। मुखालिफिन पीपल्स पार्टी का सियासी मैदान में मुकाबला करे। सियासत में नफरत और तकसीम की गुंजाइश नहीं। सिंध में GDA के नाम पर एक प्रोग्राम किया गया। GDA और उसके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहे। अवाम ने इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दिया। तारीख में पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तरीके से हटाया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग को कौमी असम्बली की एक और, पंजाब असम्बली की मजीद 6 सीटें मिल गईं। NA 92 भक्कर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार रशीद अकबर नवानी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। आज़ाद उम्मीदवार अहमद नवाज नवानी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मनान, अकबर हयात हराज और असगर हयात हराज नून लीग में शामिल। आज़ाद उम्मीदवारों की मरियम नवाज से मुलाकात। कायद नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार का निशाना पाकिस्तान है। इदारे हैं, हमारे लिए इख्तिदार नहीं। मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुत्तहिद करने वाले क़ुव्वत का नाम है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। वतन पर जान भी कुर्बान है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 103 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 265 से JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कामयाब करार। बलूचिस्तान के 5 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन भी जारी। NA 220 से मोहम्मद उस्मान बादीनी, NA 261 से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, NA 262 से आदिल खान बाजई और NA 264 से पीपल्स पार्टी के जमाल खान रईसानी कामयाब करार। 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस 20 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे।